इसमें जैसे इसके बाद इसमें है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कैसे काम करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? सेकंड, सोडियम आयंस को मेंटेन करने के लिए जब बॉडी में सोडियम जो है सोडियम लेवल ड्रॉप हो जाता है यानी कम हो जाता है। जब सोडियम कम हो जाएगा उस टाइम पर यहां पर ये जो एफरेंट आर्टरी होती है ना, इधर इस जगह पर जो एपरेटस होता है उसको बोलते हैं हम जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इस जगह पर होता है, एफरेंट आर्टरियोल के पास होता है। और बॉडी में जब सोडियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा तब जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये स्टिमुलेट हो जाएगा, कम सोडियम की वजह से ये स्टिमुलेट होगा और ये रिलीज करेगा रेनिन, ये रेनिन को रिलीज करेगा। अब रेनिन क्या काम करेगा? रेनिन काम करेगा जो लीवर से एक प्रोटीन आता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन, TNSIN। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है। रेनिन इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। मेजॉरिटी इसका काम ये होता है कि रेनिन जो है, रेनिन रिलीज कब होता है? जब जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो रेनिन को प्रोड्यूस करेगा। और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है वो तब करेगा जब सोडियम लेवल बॉडी में कम हो जाएगा। बॉडी में सोडियम लेवल कम, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रेनिन प्रोड्यूस करेगा। रेनिन जो एंजियोटेंसिन है जो लीवर में बनता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, पहले एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, फिर फर्स्ट में फिर इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। यानी एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ये भी रेनिन ही करेगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहां से रिलीज हो जाएगा और ये जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड जो कहां पर होता है? किडनी के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये इसको स्टिमुलेट करेगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा? एल्डोस्टेरोन, इसको रिलीज करेगा। लेकिन सोडियम लेवल याद रखना कब ज्यादा कम हो जाएगा बॉडी में? जब ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो जाएगा। ये क्योंकि होता ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है ब्लड हार्ट को पंप करते हैं और ब्लड जो है वो ज्यादा फोर्स से निकलता है। लेकिन अगर सोडियम लेवल कम हो जाएगा तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो वैसा नहीं बन पाएगा बार बार, और इस वजह से ये होता है और तब जाकर ये प्रोसेस होगा। एल्डोस्टेरोन क्या काम करेंगे? एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करेंगे लूप ऑफ हेनल को, लूप ऑफ हेनल। लेकिन लूप ऑफ हेनल के कौन से वाले पार्ट को? इस पार्ट को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो सोडियम को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। सिर्फ लूप ऑफ हेनल को नहीं, उसके साथ साथ लूप ऑफ हेनल के साथ साथ ये सेकंड जो डीसीटी होता है ये उसको भी स्टिमुलेट करता है, लूप ऑफ हेनल को भी और डीसीटी को भी, ताकि सोडियम को वापस से एब्जॉर्ब करे। अब यहां पर जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है फिर सिर्फ सोडियम ही नहीं, सोडियम एब्जॉर्ब होते हैं, उसके साथ साथ ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। तो ये दोनों चीजें करेगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा और थोड़ा बहुत वाटर के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा। और इस तरीके से ये बॉडी में सोडियम लेवल जो है वो मेंटेन होता है। लेकिन अगर सोडियम लेवल ज्यादा है तब जक्स्टाग्लोमेरुलर रेनिन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका मतलब तब एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा, तब इससे एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, मतलब तब सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर सोडियम लेवल एनफ है तब एल्डोस्टेरोन नहीं बनेगा, तो तब सोडियम जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर सोडियम लेवल कम है तब ये पूरा प्रोसेस होगा और तब ये रिलीज हो जाएगा। एक सेकेंड मैं आपको यहां पर ये दिखाता हूं, देखो इसमें ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, मैंने आपको अभी बोला था कि जब सोडियम लेवल कम हो जाएगा तब क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यहां पर जो
जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है वो क्या रिलीज करेगा? रेनिन। रेनिन क्या काम करेगा? जो लिवर से एंजियोटेंसिनोजन आता है उसको, या एंजियोटेंसिन जिसको हम बोलेंगे, उसको ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, इसमें है 453 अमीनो एसिड, एक चेन है 453 अमीनो एसिड, क्योंकि ये प्रोटीन है। इसमें कितने? 10 अमीनो एसिड, इसमें कितने हैं? 8 अमीनो एसिड। इसको ब्रेक करता है बहुत छोटे कंपाउंड में। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फिर उसको एंजियोटेंसिन सेकंड। फिर ये रेनिन क्या काम करेगा? एंजियोटेंसिनोजन सेकंड ये क्या काम करेगा? एक, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करे, और जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन जो ही रिलीज होगा तो किडनी जो है साल्ट और वाटर को क्या करेगी? रिटेंशन, रीअब्सॉर्ब करेगी, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगी, वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी। दूसरा इसका क्या काम है? एंजियोटेंसिन सेकंड ये ब्लड वेसल्स में करेगी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर इतना ब्लड है, ब्लड वेसल है, तो उसके वॉल्यूम को ये कम करेगी, उसके बीच में जो लुमेन है उसको कम करेगी। इसके कम करने की वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। पहले अगर वॉल इतनी जगह थी, ब्लड इसमें से फ्लो होता था, अब जगह कम हो गई तो ब्लड क्या होगा? कम, उसमें कम जगह में जब फ्लो होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। पहले प्रेशर कम हुआ था, अब प्रेशर वापस बढ़ जाएगा। और ये क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ताकि थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग जो है वो उसकी एक, वो ऐसा होता है कि बॉडी में एक सेंसेशन होती है किसकी? थर्स्ट की, कि प्यास लगती है, तो वो जो थर्स्ट है, ड्रिंकिंग की जो सेंसेशन है वो इस वजह से प्रोड्यूस होती है। अब इसमें एक और पॉइंट है, वो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। वो हम यहीं पर समझते हैं। वो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या होता है? एट्रियल, ATRIAL, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक, URETIC फैक्टर। ये जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये एक मैकेनिज्म है जो हार्ट में एंट्री नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये रिलीज होता है राइट एट्रियम से, यानी राइट ऑरिकल से। जो राइट ऑरिकल होता है हार्ट का, वहां से रिलीज होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या काम करता है? ये ब्लड वेसल, जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उस टाइम पर जो राइट एट्रियम है, जो एट्रियम है वो रिलीज करता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो वापस क्या काम करेगा? सॉरी, वो ब्लड प्रेशर कम नहीं, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तब, जब बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा, तब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होगा इससे, राइट एट्रियम से। और ये क्या काम करेगा? जब बीपी बढ़ता है तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट करेगा। इसने क्या किया था? कॉन्स्ट्रिक्ट, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये करेगा वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन से क्या होगा? देखो, फॉर एग्जांपल ये है ब्लड वेसल, इसमें अभी ब्लड फ्लो कर रहा है, प्रेशर हाई है, ये इस ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। अब ब्लड वेसल डायलेट हो गई, अब इसमें जो ब्लड फ्लो करेगा वो इजिली फ्लो कर पाएगा। इस वजह से जो बीपी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां से ये मतलब निकलता है कि ये जो एंजियोटेंसिन का पूरा मैकेनिज्म है, इसको काउंटर करने के लिए ANF फैक्टर होता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इससे ब्लड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल छोटी हो जाती है, बीपी बढ़ता है। और इसमें जब बीपी ज्यादा होता है, ब्लड वेसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल्स ओपन होती हैं, चौड़ी होती हैं, जिससे बीपी वापस कम हो जाता है। इसका काम है बीपी को कम करना, और इसका काम है जब बीपी कम है उसको और बढ़ाना, ये इसका काम है। ठीक।